ज़्यादा मैं अवगत नहीं हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी पिता, चाचा, ताऊ, भाई, मित्र तुल्य एवं हमारे सामने बैठी हुई हमारी मातृसत्ता, माताएं, बेटियां और बहनें, प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं उसके मूल लक्ष्य जो है परम सम्मानित हमारे देश के संविधान के शिल्पकार, इस संपूर्ण भारतवर्ष को एक गणराज्य बनाने वाले, निचले दबे कुचले लोगों को सत्य और न्याय की राह दिलाने वाले परम सम्मानित आदरणीय बाबा साहब श्री भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्यारे साथियों, आज हम खमरिया गांव में पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गरिमा की बात है, क्योंकि खमरिया गांव में हो सकता है आप सभी लोग पहले से भी मनाते रहे हो। आज तो पूरे दिन बहुत अच्छी व्यस्तता रही। बाबा साहब का जन्मदिन जो है आज संपूर्ण भारतवर्ष में क्या, विश्व के अनेकानेक देशों में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत लोगों से शरीक हुए, साथी हुए आज दिन भर में, और आप सबके समक्ष आज फिर एक बार बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्यारे साथियों, मेरी माताओं, बहनों, सभी लोग अपने ध्यान को एकत्रित करके ही सुनिए। ध्यान को, बात को सुनने में यदि लगाए रखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं एक शिक्षक हूं, सारा जीवन शिक्षक रहेगा। जो भी बताऊंगा आज आपको ऐसी बातें बताऊंगा, हो सकता है आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आज हम जिनके जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इनके साथ बचपन में एक ऐसा व्यवहार हुआ था जिसे सुनकर के शायद आपका भी कलेजा फट जाएगा। हमारे इस देश में मेरा जन्म सन 1974 को हुआ है। वर्ष की 52वीं साल में मैं चल रहा हूं। मैंने अपने पीछे के जीवन काल में बहुत कुछ ऐसा देखा है जो अब शायद मुझे तो कई वर्षों से अब दिखाई नहीं देता है कहीं पर भी। उसका एक मुख्य कारण जो था, हमारे देश का संविधान तो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हो गया था। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश संपूर्ण गणराज्य बन चुका था, लेकिन संविधान के अंदर क्या निहित है उससे हम सब अभी भी पूर्ण रूपेण वाकिफ नहीं हुए हैं। अभी इतना समय बीत गया, 1950 से लेकर अब तक 76वां साल चल रहा है। अभी भी 76 साल में हम सब संविधान से नहीं अभी हम लोग संपूर्ण से जानकार हो पाए हैं। नहीं, संविधान कितना जान पाए हैं, इतना जान पाए हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे पुलिस पकड़ेगी, नाजायज कर्म करोगे पुलिस पकड़ेगी। मतलब अभी संविधान जितना जान पाए हो वो रोजमर्रा का जीवन ही जान पाए हो, अभी संविधान नहीं जान पाए। और इस संविधान को ज्यादा देर क्यों लग रही है हम सबको जानने में, उसका मुख्य एक ही कारण है, अशिक्षा। अशिक्षा। बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा वो शेरनी है, इसका जो दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। हमने ऐसा दौर देखा है कि हमारे गांव में हमारे बाबा लगते थे सिकदार, उनकी पत्नी
पहले गांव में डलिया का सिस्टम चलता था, हमारे यहाँ भी आती थी। तो यदि हम उनको छू लेते थे, लाड प्यार में वो हमें दादी बोलते थे, हमें खिलाती भी थी। तो ऐसे 9-10 साल के उस समय हम लोग हो जाते थे, तब तो बच्चे ही मानो। अब तो 9-10 साल का बच्चा बहुत होशियार हो जाता है। जब उनको छू लेते थे तो हम पे मार पड़ती थी घर में। उनके जाने के बाद मेरी माँ मुझे मारती थी। क्यों? छू क्यों लिया? नहीं छूना चाहिए था। ऐसा दृश्य देखने वाले यहाँ पर उपस्थित जो लोग बैठे हैं, शायद ऐसे दृश्य आप लोगों ने 20 साल पहले देखे होंगे कि बहुत भयंकर छुआछूत था। उसी दौर की बात है। ये छोटा सा बालक भीमराव विद्यालय में पढ़ रहा था, और जिस विद्यालय में पढ़ रहा था उस विद्यालय में शिक्षक भी सवर्ण थे और विद्यार्थी भी अधिकांश ही सवर्ण थे। शायद यही इकलौता विद्यार्थी था जो एक दलित वर्ग से आता था। पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा तो ये बालक किसी दूसरे बालक से छू ना जाए, ये किसी को छू ना ले, या कोई बालक इसको ना छू ले, तो इसे बरसते हुए पानी में कमरे से बाहर निकाल दिया गया। सोचिए आपका बच्चा यदि विद्यालय में जा रहा हो, सारा जीवन विद्यालय में काट दिया। यदि हमारे विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ने जा रहा हो और पानी जब बरसने लगे और उस बच्चे को उसी समय में बाहर निकाल दूं, उसकी बुकें कमरे में रख के उसे बाहर निकाल दूं, आपको यदि पता चल जाए कि मेरे बच्चे को बरसते हुए पानी में टीचर ने बाहर निकाल दिया है, तो आपके मन में क्या आएगा? क्या आएगा?